भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस के शहीद उद्यान में हैं, जो नगर निगम यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के ठीक सामने स्थित है। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर 3 दिवसीय जो है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, उनके जीवन यात्रा को लेकर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काल को गुजरात से शुरू करते हुए और देश के प्रधानमंत्री बने और इस समय भारत के सर्वोच्च सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में शुमार हैं, क्योंकि इनकी हर आवाज़ को भारत की जनता सुनना चाहती है। विरोध भी होता है तो समर्थन भी होता है, लेकिन इनकी प्रदर्शनी जो लगी है हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है उस प्रदर्शनी में ख़ास। तो ये प्रेक्षागृह में प्रदर्शनी लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस पे जो स्लोगन दिया गया है सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रदर्शनी है उनके जीवन यात्रा को लेकर। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है तस्वीरें लगी हुई हैं और उनके जो मेन कार्य हैं वो दर्शाए गए हैं ताकि लोग समझ सकें। इसे जानने के लिए हम चल रहे हैं अंदर। आप देखिए प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर, आज़ादी के बाद पहली बार बड़ी सोच बड़े परिणाम, ये दिए हैं। और दूसरी तस्वीर है मोदी जी की, नीति स्पष्ट करो, नियत साफ हो और इरादे नेक हों तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। और आप देखिए इसमें तमाम उनके पोस्टर हैं, क्या क्या उपलब्धि है उनकी। टीकाकरण का दिखा असर, आसान हुई जीवन की डगर, निःशुल्क 38 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण, ये इन्होंने टीका लगाने वालों ने उनका आभार व्यक्त किया है। प्रकृति संग नवाचार, अक्षय ऊर्जा का विस्तार, तो बिजली को लेकर जो उत्पादन को लेकर कार्य हुआ उसको लेकर यहाँ पे उनकी व्यवस्था को दर्शाया गया है कि विद्युत उत्पादन एक चलायमान अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कही जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमारे विकास का मूल्य आने वाली पीढ़ियों को ना चुकाना पड़े। और ये तस्वीरें हैं उनको लेकर जो उनके कार्यक्रम हुए हैं, और यहाँ पर बच्चों के साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने लिखा है शिक्षा का नया अध्याय। ये बात क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकताएं दी हैं। 3 दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है। यह नीति मातृभाषा में सीखने को प्रोत्साहित करती है और भविष्य को ध्यान में रखकर युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। यह छात्रों के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगी, जिससे किसी भी स्तर पर सीखना अनुभव देने के साथ आसान हो सके। तो पिछले 8 वर्षों में क्या कुछ हुआ है, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से भारत में अब तक 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 42,300 से अधिक कॉलेज हैं, उनको लेकर कार्य हो रहा है। यही नहीं, इन्होंने जिक्र किया है कि पिछले 8 वर्षों में एम्स की संख्या केवल 7 से बढ़कर 22 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से बढ़कर 6000 से अधिक हो गई है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हज़ारों युवाओं की आशाओं की नई उड़ान देने के लिए देश भर में कम से कम 7 नए IIT और 7 नए IIM शुरू किए गए हैं। तो ये क्या कुछ हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो है यहाँ पर वर्णित है कि क्या कुछ शिक्षा को लेकर किया है। ऐतिहासिक जनादेश, भाजपा को मिला बहुमत, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये ऐतिहासिक जो इनको जीत मिली है 2014 में, फिर उसके बाद 2014 के बाद 2019 में, और किस तरीके से इन्होंने हर वर्ग, जाति, पंथ को जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की, वो तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं संसद भवन है और किस तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने उनको शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति ने। उसके बाद किस तरीके से महिलाओं को इन्होंने सिलेंडर योजना का लाभ दिया, उसको लेकर धुआं से मिली निजात, आई खुशियों की सौगात। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.67 करोड़ परिवार को लाभ मिला है, ये बताया गया। स्कूल चले हम अभियान की बात हुई है यहाँ पर कि कैसे बेटियों की शिक्षा के लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसी तरीके से हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, उनकी ताकत 130 करोड़ गुना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे कैसे कहा जाए पावरफुल सीएम थे, तो उन्होंने अधिकांश लोगों ने बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध किया
तब से लेकर उन्होंने 1800 गाँव में ज्योतिग्राम के तहत न केवल बिजली पहुंचाई गई बल्कि ये अधिशेष बिजली वाला भारत पहला राज्य भी बन गया। ये गुजरात की बात हो रही है और वहाँ हर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई। कृषि और आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग फीडरों की व्यवस्था की गई। जब सीएम थे तब की बात है। भारत का संकल्प, रक्षा बलों का कायाकल्प, उसी तरीके से चेहरों पर लौटी मुस्कान, किसानों को बढ़ाया मान। किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 2.60 करोड़ किसानों को 48,324 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये हरित भारत को प्रतिबद्ध। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए कार्य किया वो दिया हुआ है। विकास की गति, आधारभूत संरचना निर्माण की नई संस्कृति, तो तमाम चीज़ें हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के किस तरीके से काम हो रहे हैं, प्लानिंग हो रहे हैं, उसका वर्णन है। साफ नियत, सही विकास। क्या किसी ने सोचा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही काले धन के खिलाफ एसआईटी गठित हो जाएगी? क्या किसी से सोचा था सरकार नोटबंदी जैसे कदम उठाएगी? आज देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ा कानून है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे टेक्नोलॉजी आधारित योजनाएं हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे कदमों से देशवासियों का मोदी सरकार में विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास का नतीजा है कि देशवासियों की सोच और व्यवहार में व्यापक बदलाव आया है और इनकम टैक्स देने वालों की संख्या दोगुनी हो जाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो ये बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखी गई हैं कि मोदी जी ने क्या कुछ किया है। आप इस प्रदर्शनी में आप देखिए, बचाव को तत्पर प्रधानमंत्री किस तरीके से सबका विकास, सबका विश्वास विचार भारत की सीमाओं से परे कार्य कर रहा है। हाल ही में पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर सशस्त्र संघर्ष के मध्य कुछ भारतीय नागरिक जो फंस गए थे उनको किस तरीके से लाया गया उसकी वर्णन किया गया है कि भारतीय वायुसेना हो या निजी एयरलाइंस, यूक्रेन में फंसे 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया गया और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की गई। तो ये इसमें तस्वीर है जो यूक्रेन से लौटे हुए लोग हैं, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये दिखाया गया है। और सरदार सरोवर डैम का जो संकल्प था प्रधानमंत्री का, उन्होंने पूरा किया। मोदी के प्रण से पूरा हुआ सरदार सरोवर डैम का संकल्प। तो आप देख सकते हैं डैम के पास इस काम में पहली बार तेजी उस समय आई जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, ऐसा लिखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सारे अवरोधों को दूर करते हुए डैम को पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचाया। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया, वंचितों को मिला अधिकार, क्या कुछ हुआ, लोगों के रोज़गार को लेकर स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको किस तरीके से कारोबार में आगे बढ़ाया गया, ऋण प्रदान किया गया, उसका वर्णन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना एक बड़ी योजना रही है, सभी के लिए सुलभ और सहज हेल्थ केयर, सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने केवल स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है बल्कि महंगी दवाओं और चिकित्सा के खर्च को भी कम किया है। तो ये आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिससे 50 करोड़ गरीबों को लाभ मिल रहा है। यह न केवल हेल्थ केयर स्कीम है बल्कि भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण भारत में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की रणनीति है। तो ये दिखाया गया है आयुष्मान योजना को लेकर, ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए, मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए बल्कि खुद के साथ अनुस्पर्धा कीजिए। बड़ी बात लिखी है प्रधानमंत्री मोदी के इस तस्वीर के साथ कि स्पर्धा कीजिए, खुद से कीजिए और 2 कदम आगे बढ़े हैं क्या, वो उसका आप खुद विचार कीजिए। जनप्रिय, लोकप्रिय, सर्वप्रिय राजनेता, ये प्रधानमंत्री मोदी का है की तस्वीर है। ये विजय जुलूस की तस्वीर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने वालों की संख्या 17 करोड़ से अधिक थी। ठीक इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या 22 करोड़ से अधिक थी। उन्होंने 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। आज के समय यह संख्या कितनी व्यापक है, इस पर विचार करने के लिए जरा इस तथ्य पे गौर करें। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वालों की कुल संख्या लगभग 16 करोड़ थी। यहाँ तक कि अगर इतिहास को पलट कर देखें तो शायद ही किसी भी नेता को इतना जनसमर्थन मिला हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जनप्रिय, लोकप्रिय, सर्वप्रिय नेता। स्वास्थ्य सुरक्षा का रखा ध्यान, बहु बेटियों का बढ़ाया सम्मान, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर किस तरीके से 2.6 करोड़ शौचालय बनाए गए, ये इज्जत घर बनवाने के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त किया गया है। यहाँ पर
ये वास्तव में बड़ा काम था। इज्जत घर 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 में लोग जिस तरीके से शौचालय न होने से महिलाओं को, बहुओं को, बेटियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उसको पूरा किया गया मोदी जी के नेतृत्व में। पूरी हुई आस मिला पक्का आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45.5 लाख से अधिक परिवारों को मिला अपना घर। पक्का आवास देने के लिए मोदी जी का आभार। इसी तरीके से कुछ कड़े फैसले लेने की बात आई, उस पर लिखा है महामारी के दौरान भी सुधारों का नहीं दौर थमा और वहाँ सुधार प्रक्रिया जारी रही। ड्रीम बिग वाटर ग्रिड, ये नरेंद्र मोदी के विजन का ही परिणाम कि गुजरात में पानी की कमी दूर करने के लिए उन्होंने राज्य में विश्व की सबसे बड़ी वाटर ग्रिड तैयार कर दी। ये तस्वीर उसकी है। इसके जरिए गुजरात के कोने कोने तक नर्मदा का पानी पहुंचा दिया। सोलर पावर की बात की है उन्होंने। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किस तरीके से सोलर पावर को उन्होंने उस समय एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का घर बन गया गुजरात। और उसके बाद कैनाल, रूफटॉप सोलर प्लांट जैसे नवोन्मेषी यानी इनोवेटिव विचारों की शुरुआत हुई और सौर ऊर्जा का लाभ भी गुजरात के आम लोगों के घर तक पहुंचने लगा। ये गुजरात की बात है और तब की तस्वीरें हैं मोदी जी की। इसी तरीके से आप देखिए लोकसभा चुनाव के लिए काशी क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल था। काशी का कायाकल्प हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए वाराणसी को चुना, तब शहर में खुशी की लहर सी दौड़ गई और वहाँ के लोगों ने अपना मानकर उन्हें गले लगा लिया। तब से इस शहर में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद वाराणसी में बेहतर सड़कों और व्यापार सुविधा केंद्रों का निर्माण, गंगा के घाटों का कायाकल्प, शहर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, स्वच्छ गंगा और महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर, बुनकरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और संसदीय क्षेत्र में अन्य विकास परियोजनाओं ने जोर पकड़ा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की है। एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है जो वाराणसी का कायाकल्प कर रहा है। ये उसकी तस्वीर है। तो जो कार्य है प्रधानमंत्री मोदी का, वो सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत कुछ है। गुमनाम नायकों को उचित सम्मान, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है कि देश के जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए संघर्ष किया, देश को जातिवाद से और कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के नागरिकों को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया, उन्हें सिर्फ एक परिवार को याद रखने की खातिर लंबे समय तक भुला दिया गया। ये उन्होंने सीधा नेहरू परिवार पर हमला किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन महानायकों को वह सम्मान और स्थान दिया जो उन्हें दशकों पहले मिल जाना चाहिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में प्रधानमंत्री ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की और 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। सेलुलर जेल का दौरा करते हुए पीएम मोदी ने वीर सावरकर और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिला योद्धाओं द्वारा दिए गए योगदान का बखान पीएम मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में भी किया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, रानी गाई दिल्लू, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल और वेलू नचियार जैसी वीरंगनाओं का वर्णन किया है। तो ये सारी चीज़ है जो वहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मोदी जी के बारे में लिखा गया है कि 24 घंटे में भी कम है, बंदे में इतना दम है। इनका ऐसा कहना है कि मोदी जी इतना काम करते हैं कि सुबह हो या शाम हर वक्त काम ही काम, दर्जनों बैठकें, निरंतर यात्रा, अधिकारियों से मुलाकात, ताबड़तोड़ फैसले, यही है नरेंद्र मोदी की दिनचर्या। इतनी व्यस्त है कि 24 घंटे भी पड़ जाते हैं कम। नरेंद्र मोदी को जीवन में कुछ भी अपने आप हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने इसे हासिल करने के लिए हर कदम पर कठिन परिश्रम किया है। जब नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक थे तो उन्होंने हर छोटे बड़े कार्य खुशी खुशी किए। यही वजह है कि उन्हें समय समय पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही। बाद में ये भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए और फिर उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने, इसका चित्रण किया गया है। और ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बनारस स्टेशन की है और आप देखिए किस तरीके से वो कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी देती हैं। और प्रधानमंत्री को क्या क्या सम्मान मिले जो भारत की शान बढ़ाता, उसका जिक्र है। एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे प्रख्यात वैश्विक नेता घोषित किया। जो 130 करोड़ देशवासियों के दिल में बसा है, उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। बहरीन का द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा पुरस्कार, मालदीव का निशान इजुद्दीन पुरस्कार, यूएई का जायद मेडल, रूस का द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज शीर्ष पुरस्कार, अफगानिस्तान का
आमिर अमुल्लाह खान पुरस्कार, फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर सम्मान, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार और भूटान का द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्लापो क्लास एक सम्मान दिसंबर 2021। तो जो सम्मान मिले हैं उसकी चर्चा है और विश्व में भारत का जो प्रभाव बढ़ा है उसको लेकर यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, वर्णन किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री दुनिया के जो मजबूत नेता हैं उनके साथ तस्वीरें हैं, किस तरीके से भारत की जो क्षमता है दुनिया में पहचानी गई है, ऐसा कहा गया है इस प्रदर्शनी के जरिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं बचपन की पाठशाला से ही की तस्वीरें हैं, उनके बारे में बताया किस तरह, देखिए मोदी जी की किस तरीके से बताया जाता है कि मगरमच्छ पकड़ लिया था उन्होंने बचपन में, तो वो तस्वीर है। यही नहीं, पिता के साथ चाय बेचते थे, ऐसी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। और किस तरीके से वो गरीब कमज़ोरों के लिए हक की लड़ाई लड़ते थे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के ही, और अभी हाल में जो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई, ये आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू बनाई गई है दिल्ली में, उसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत के पास अपने सैनिकों की वीरता और त्याग का सम्मान करने के लिए कोई नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल नहीं था। नरेंद्र मोदी ने उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला किया जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान के सम्मान में श्रद्धांजलि के एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट कैनोपी में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी प्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की याद में उन्होंने नेशनल पुलिस मेमोरियल का भी निर्माण करवाया। तो ये सब चीज़ है, सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण, देश का किया नवनिर्माण, क्या क्या कुछ किया है सब दिया हुआ है इसमें। डबल इंजन की सरकार, विकास की दोगुनी रफ्तार, यानी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से घर मिले, कोरोना टीकाकरण हुआ निःशुल्क और मुफ्त गैस कनेक्शन, आवासों की जो निर्माण हुआ, वो सारी वर्णन है। वीआईपी कल्चर को गुड बॉय, एक बड़ी बात है यहाँ पे दी है कि रूस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान विशेष सोफे पर बैठने से मना किया और बाकी लोगों की तरह सामान्य कुर्सी पर बैठे, तो ये देखकर कई लोग हैरान रह गए, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी के स्वभाव में भी शामिल रहा। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि न्यू इंडिया के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसमें कोई वीआईपी नहीं है, बल्कि सभी एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट ईपीआई हैं। जो लाल बत्ती वीआईपी संस्कृति का प्रतीक बन गई थी, उसे मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। तो ये सब दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने संसद की कैंटीन को में दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया। लाखों लोगों ने इस फैसले की सराहना की। टीकाकरण के कार्यक्रम के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने पात्र होने पर ही अस्पताल में टीका लगवाकर एक मिसाल कायम की। इसके लिए सभी एक मानक स्थापित किए, ये बताया गया है। पद्म अवार्ड अब पीपल्स अवार्ड हो गए हैं, जो एक परंपरा थी पद्म अवार्ड को लेकर, उसको भी उन्होंने जन जन तक पहुँचाया है। किस तरीके से आम लोगों को अवार्ड दिया गया, जिनमें वर्णित है कि दिहाड़ी मजदूर करने वाले हों या आदिवासी बच्चों के लिए घने जंगलों में पुस्तक चलाने वाले जैसे लोग हैं, या 97 वर्ष की आयु में भी सैकड़ों गरीब महिलाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से बच्चों को जन्म देने में मदद करने वाली महिलाएं हों, ऐसे लोगों को उन्होंने सम्मानित किया है पद्म भूषण सम्मान से। तो उन्होंने इसे आम कर दिया सदैव जनता के साथ। तो ये बात है कि आप देखते रहते हैं मोदी जी की तस्वीरें आती रहती हैं, कभी मज़दूरों के बीच में, कभी गरीब बच्चों के बीच में, कभी स्कूल के बच्चों के बीच में, वो सारी जो बाधाएं उसके तोड़ कर वो आगे जाते हैं। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, निर्माण हो, राम सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। तो ये सब प्रवासी भारतीयों के लिए जो अभियान चलाया था प्रधानमंत्री ने, उसका भी वर्णन है कि प्रवासी भारतीयों का अभिमान बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। तो नरेंद्र मोदी का प्रवासी भारतीयों के साथ रिश्ता रहा है, ये ऐसा दिया गया है। 2014 में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी का भव्य स्वागत किया गया, तब दुनिया ने प्रवासी भारतीयों की ताकत और मोदी की लोकप्रियता को देखा। नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में के भारतवंशियों में शक्ति का संचार किया। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, स्क्वायर गार्डन, मेडिसन स्क्वायर गार्डन की है। 2014 में किस तरीके से अमेरिका में उनका अभिवादन किया गया, ये दिखाया गया है। हर गरीब के सिर पर हो अपनी छत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्लोगन जो आप अक्सर देखने को मिलता है, और यहाँ वर्णन भी किया गया है कि गरीब घर से आने वाले प्रधानमंत्री को पता था, ऐसा वर्णित है कि प्रधानमंत्री गरीब घर के थे, कि किस तरीके से
परेशानियां होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मकानों की सुविधा चाहिए, शौचालय चाहिए, तो उस संकल्प को इन्होंने पूरा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 3.15 करोड़ घरों का निर्माण पूरा किया गया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए बचपन की बात लिखी है यहाँ पर, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के बचपन का जिक्र किया गया है। सिंबॉलिक तस्वीर है जिसमें दिखाया गया बचपन एक इमारत की नींव जैसा होता है, नींव जितनी मजबूत हो इमारत उतनी ही ऊपर जा सकती है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो एक साधारण जीवन जीते हुए प्रधानमंत्री बने, ऐसा इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है। गांव एक तो लोगों में भेद क्यों, बचपन से ही गांव के पिछड़ों, यहाँ पर चित्रित है कि पिछड़ों और वंचितों की दशा को लेकर नरेंद्र के दिल में करुणा थी। छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ समाज को जागृत करने के लिए बालक नरेंद्र ने पीलू फुल नामक एक नाटक की रचना की थी और नाटक का दृश्य यहाँ पर दिया गया है। वो भेदभाव मिटाना चाहते थे। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी लेकर चर्चा होती है कि माँ से अक्सर मिलने चले जाते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि इस बार वो चीता छोड़ रहे थे, माँ से नहीं मिल पाए, जिसका वर्णन भी उन्होंने किया था मध्य प्रदेश के जंगल से जब वो चीता लाए गए अफ्रीकन कंट्री से, तो उसमें लिखा था और ये माँ को मानते हैं, 100 के करीब उम्र हो चुकी है माँ की, कि उन्होंने कहा कि माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार। ये तस्वीरें हैं, सिंबॉलिक तस्वीर है। नरेंद्र का अपनी माँ के प्रति विशेष प्यार और लगाव है। माँ के संस्कार ने ही अनुशासन और ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भर दी थी। यहाँ पर लिखा गया है 2001 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गुजरात में, वे अपनी माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उनकी माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री क्या करता है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे या पाप कभी नहीं करोगे। नरेंद्र मोदी ने तब अपनी माँ को निराश नहीं किया, ऐसा यहाँ लिखा है। वास्तव में उनके हूँ खातो नथी खावा देतो नथी, ये गुजराती में लिखा है कि न तो मैं रिश्वत लेता हूँ न ही मैं दूसरों को ऐसा करने दूंगा, कि नीति से भ्रष्टाचारी डरते हैं और आम जनता उनसे प्यार करती है। तो वही नीति की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न वो लेंगे न किसी को देंगे, तो इस तरीके से बात है। तो यहाँ पर भी दिया है किस तरीके से डिजिटल युग का आरंभ हुआ प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, कि स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत हो या दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की जनधन योजना या फिर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों के कल्याण के लिए लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये सब दिया है। और ये बापू का सपना किया साकार, जिस बापू को लेकर मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत की मुहिम उन्होंने शुरू की थी। याद कीजिए बनारस से शुरू किया था। वो कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर और देश के अलग अलग हिस्से में तस्वीरें आती रहीं साफ़ सफाई को लेकर, कि किस तरीके से स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और मुहिम छेड़ा। और एक जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि आम इंसान भी प्रेरित होता है। तो यहाँ पे वो सारी तस्वीरें हैं, बेटी बचाओ, नारी शक्ति से देश की तरक्की, अर्थव्यवस्था को गति देना, ये सारी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तमाम कुछ लिखे गए हैं। जनजाति सशक्तिकरण, एक नए युग का आरंभ, निर्धारित हो रहा पथ स्वतंत्र भारत के लिए 100 वर्ष, तो ये सब सारी बातें लिखी गई हैं। टीकाकरण में वैश्विक स्तर पर बनाए कीर्तिमान, कोरोना टीकाकरण की बात है। तो इस समय हम इस प्रदर्शनी को आपको बता रहे हैं कि जो बनारस में लगी हुई है ये प्रदर्शनी शहीद उद्यान में, और इस प्रदर्शनी के वर्णन को बता रहे हैं और ये तस्वीरें यहाँ से हैं। आप तो इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका वर्णन आपको दिखा रहे थे भारत की तस्वीर के दर्शकों को, कि क्या कुछ लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी को ये लेकर, और उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तरह तरह की जो योजनाएं थी देश में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं वो बताने की कोशिश की गई है इस प्रदर्शनी के माध्यम से, ताकि लोग जान सकें कि क्या कुछ हो रहा है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।